और विधायक डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे और गरीब कल्याण सभा में सम्मिलित हुए। इसके अलावा कबीर जयंती के मौके पर सुंदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हितग्राहियों और उनके परिवारों तक इस बात को लेकर पहुंचे। साल 2014 में पहले आंगन की स्थिति बहुत खराब थी। लोगों के लिए शौचालय, पीने के लिए पानी, आवास कुछ भी नहीं था। केंद्र की भाजपा सरकार के शासनकाल में 45 करोड़ खाते खोले गए, 11 करोड़ शौचालय खोले गए और 3 करोड़ 20 लाख आवास का निर्माण किया गया है। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ पहली बार पुरुष और महिलाओं को मिला है। नरेंद्र मोदी के विकास के ये स्वर्णिम 8 साल बहुत खास रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के 24 महीने इन्हीं शुल्क खाने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चोर के दाढ़ी में तिनका, क्यों डरते हैं भाई? नरेंद्र मोदी को भी बुलाया था, 9 घंटे बैठे थे, 2 बार बुलाया था। यदि आप सांच है तो आपको डरना क्या चाहिए? सच्ची बात को बताना चाहिए, तर्क को रखना चाहिए। ईडी के आगे हल्ला करोगे तो होगा क्या? ईडी के आगे तो आपको बयान काम आएगा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी 8 साल पूरे होने पर जो हितग्राही हैं उनके सम्मेलन और हितग्राहियों के साथ उन बातों को लेके जाना कि 2014 तक इस देश की हालत क्या थी। गरीबों का पीने के पानी के लिए नल की व्यवस्था नहीं थी, आवास नहीं था, उनके लिए गैस के सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी, उनके शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई थी, भोजन की व्यवस्था उनके लिए नहीं होती, रोजगार के अवसर नहीं थे। आज इन 14 साल में यदि 45 करोड़ लोगों के खाते खुल जाते हैं, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हो जाता है, 3 करोड़ 20 लाख आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना में हो जाता है, 9 करोड़ गैस के सिलेंडर बहनों को बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को, पुरुषों को पहली बार मिला। ये स्वर्णिम 8 साल नरेंद्र मोदी जी के विकास के 80 करोड़ लोगों के लिए 24 महीने का निःशुल्क खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, 5 किलो राशन की व्यवस्था, 190 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश और अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। इस कार्यकाल को तुलना करते हैं कांग्रेस के वो काले अध्याय की तरह याद किया जाता है। और आज कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं। ईडी ने बुलाया है तो आज पूरा कांग्रेस दिल्ली में जमा हो गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। और यहाँ कोयला चारों को संरक्षण भूपेश बघेल दे रहे हैं। कोयला चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं होता। ओपी चौधरी हमारा पूर्व कलेक्टर यदि कोयला चोरी की शिकायत करता है पुराने सीडी के आधार पे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है। कोयला चोरों को संरक्षण है, रेत चोरों को संरक्षण है, शराब माफिया को संरक्षण है। उनके गुंडागर्दी चलेगी, चाहे वो विधायक का पति क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी एट्रोसिटी लगेगा। कोई विधायक हो चाहे मंत्री हो, मंत्री ने शिकायत आरोप लगाया कि कलेक्टर भ्रष्ट है, आज तक न मंत्री हटा न कलेक्टर हटा है। ये अजीब सरकार है जहाँ पे लोग खुलेआम आरोप लगाते हैं और भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण। डॉक्टर साहब, कांग्रेस बोल रही है कि अभी तो ये